जिसका नाम हुआ राजा भरत। राजा हुए कौन? भरत। इसी से इस देश का नाम भारत पड़ा। 3 भरत हुए हैं, शकुंतला नंदन भरत, जड़ भरत और भरत जी महाराज श्री राम जी के भाई। 3 भरत हुए, इसी का नाम इसलिए भारत वर्ष पड़ा। तो बोलते हैं महाराज भरत जी ये तपस्या करने गए कहाँ? गंडकी नदी के तट पे गए। गंडकी नदी कहाँ? नेपाल में, जहाँ शालिग्राम भगवान मिलते हैं। वो तपस्या कर रहे थे। एक हिरणी आई महाराज, हिरणी गर्भवती थी, उसके पीछे एक शेर दौड़ रहा था और शेर दौड़ रहा था महाराज। हिरणी छलांग मारती है जल के उस पार जाने की, लेकिन गर्भस्थ हिरणी का शिशु जो है जल में गिर जाता है और इनकी तपस्या भंग हो गई। उस गर्भस्थ शिशु को ले आए, उसको ठंडे से निकाल के महाराज पोंछते हैं, उसको सहलाते हैं, उसके लिए भोजन दूध की व्यवस्था करते हैं। धीरे धीरे ये भजन करने आए थे, लेकिन इनका मोह हो। दया करना उचित है लेकिन मोह करना उचित नहीं। मोह हो गया सज्जनों तो छूटता नहीं। मेरा पोता मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, मैं चला जाऊंगा तो कैसे रहेगा? और पता लगा एक दिन संसार से चले गए तो वही पोता पूछता है ये किसकी फोटो लगी है? बोले ये तुम्हारे बाबा थे। मेरा पोता मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, मैं नहीं रहूंगा, मर जाएगा। आपने देखा है कोई लोग कहते हैं तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। अब विवाह मान लीजिए असमय मृत्यु हो गया तो 2 साल बाद दूसरा विवाह करके फुर। इसलिए कहने की बात है महाराज, प्रेम करने लगे संसार में सब है नारायण है। भरत जी गए तपस्या कर रहे, भजन कर रहे, भजन करते करते हिरणी के बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके लिए घास ले आने लगे, घास खिलाने लगे, दूध पिलाने लगे, उससे प्रेम करने लगे। अब ये भजन में बैठते तो वो महाराज पीछे से आता और इनके पीठ पे अपने मुख से ऐसे ऐसे करता, इनको बड़ा प्रेम होने लगा। धीरे धीरे मोह हो गया। 50 माला 100 माला होती थी, वो 5 माला में रह गई। अब चारों तरफ दिमाग यही लगता कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और ऐसा हुआ सज्जनों कि समय बीत गया। एक दिन वो गया और हिरणों के झुंड में चला गया और उस झुंड में जैसे गया तो दोबारा लौट के आए नहीं। और जब नहीं आया तो कहते हैं इनकी मृत्यु हो गई उसकी याद में। और अंते मति स्वागति, अंत में जो व्यक्ति सोचता है वही होता है। और कहते हैं ये जैसे ही इनका शरीर छूटा तो ये दूसरे जन्म में महाराज मृग बन के आ गया। माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़ के एक दूसरा भी घर है। महाराज दया सर्वभूतेषु संतुष्ट एन